गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक्स है मास इज अनवेरिएबल एवरीवेयर इन यूनिवर्स। पूरे विश्व में चाहे कोई भी ग्रह हो, चाहे कोई भी प्लैनेट्स हो, कहीं भी चले जाइए, साउथ पोल पर चले जाइए, नॉर्थ पोल पर चले जाइए, मास में कभी भी न तो इंक्रीज होता है न तो डिक्रीज होता है, वह नॉन वेरिएबल्स होता है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड द वेट। तो मास वेट जो होता है वेरिएबल होता है, क्योंकि पृथ्वी का ग्रेविटी एक्सीलरेशन कुछ विशेष जगहों पर अलग अलग होता है, लेकिन मास आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, चाहे किसी कंट्री में चले जाइए, चाहे आप मंगल ग्रह पर चले जाइए, चाहे अन्य ग्रहों पर चले जाइए, उपग्रह पर चले जाइए, लेकिन मास डियर स्टूडेंट्स यह ध्यान रखेंगे सदैव अचर होता है, सदैव नॉन वेरिएबल्स होता है, सदैव अपरिवर्तनशील होता है। हमेशा ख्याल रखेंगे। हमारा आज का टॉपिक्स है कि मास इज नॉन वेरिएबल एट एवरीवेयर इन आवर यूनिवर्स। मास जो होता है पूरे दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में, विभिन्न प्रकार के ग्रहों पर भी मास हमेशा कांस्टेंट होता है, अचर होता है और परिवर्तनशील होता है। हाँ, अब आपके मन में ऐसा प्रश्न जनरेट होता होगा कि सर आखिर मास अपरिवर्तनशील होता है क्यों? मास अपरिवर्तनशील होता है क्यों? तो ऐसा प्रश्न जनरेट होना ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जरूर सवाल इस संदर्भ में जनरेट होगा। तो आपको यह पता है कि मास को हम लोग फिजिकल बैलेंस से मापते हैं, जिसको कि सिंपल बैलेंस भी कहते हैं, फिजिकल बैलेंस भी कहते हैं, सिंपल आर्म बैलेंस भी कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं साधारण दंड तुला। साधारण दंड तुला इसका एसआई जो यूनिट होता है पूरे वर्ल्ड में, एसआई यूनिट तो मास इज किलोग्राम, और जबकि भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। तो खैर आज का टॉपिक हमारा वेट नहीं है, ओनली मास है। तो मास को हम लोग मापते हैं फिजिकल बैलेंस, या इसको कहते हैं सिंपल आर्म बैलेंस, या साधारण दंड तुला। ये जो है बैलेंस इंडिकेटर, ये दोनों, ये एरो मार्क्स और ये अगर एक सीध में हो जाता है तो हम कहते हैं कि दोनों इक्वालिटी में है, दोनों इक्वालिटी में है। अब मान लिया जाए आप मार्केट में जाते हैं कि भाई हमको 5 किलो चीनी दो, हमको 5 किलो चीनी दो, 5 किलो चीनी दो, तो 5 किलो का बटखरा ये पहले तराजू के पलड़े पर रखता है। 5 केजी का बटखरा पहले तराजू के पलड़े पर रखता है। अब ये उसको ब्लैंक्स रखा है, खाली रखा है, उस पर कुछ नहीं रखा है। पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स के चलते, पृथ्वी के ग्रेविटी एक्सीलरेशन के चलते, पृथ्वी के ग्रेविटी एक्सीलरेशन के चलते यह वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 किलोग्राम जो है वह वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जनरल हम लोग मानते हैं एक्सीलरेशन 5 × 40, 5 × 45, 49 न्यूटन। ये तत्काल वेट में आ जाएगा 49 न्यूटन। लेकिन जब दुकानदार क्या करता है, 5 किलो चीनी जब इस पर रख देता है, 5 किलो जब शुगर इस पर रख देता है, तो ये दोनों, ये बैलेंस इंडिकेटर दोनों स्ट्रेट लाइन में हो जाते हैं। अब क्या हो गया
कि अब यह फ्री फॉर्म में आ गया, यह तो अपने फ्री फॉर्म में है। इस पर पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन लग रहा है, जिसके चलते मास वेट में कन्वर्ट होता है। प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द ग्रेविटी एक्सीलरेशन इज द कॉल्ड वेट। एसआई मात्रक, एसआई यूनिट न्यूटन। इट इज द मेजरमेंट बाय द स्प्रिंग बैलेंस। भार को हम लोग स्प्रिंग बैलेंस से मापते हैं। तो इस पर पृथ्वी जी ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन लगाती है, इस पर भी पृथ्वी जी ग्रेविटी एक्सीलरेशन लगाती है। दोनों का क्वांटिटी बराबर है। यहां भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां भी 9.8 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर वेट में भी कन्वर्ट करते हैं तो यहां भी हो गया आपका 49 न्यूटन, यहां भी आपका हो गया 49 न्यूटन। तो क्रिया और प्रतिक्रिया मान लिया जाए। अगर दोनों को पृथ्वी द्वारा दोनों पलड़ों पर या बटखरा पर और शुगर पर जो वेट बना है, जो पृथ्वी एट्रैक्शन फोर्स से खींच रही है, 49 न्यूटन एट्रैक्शन फोर्स से खींच रही है। अगर 5 किलो चीनी का बटखरा, 5 किलो चीनी है, इस पर भी 49 न्यूटन का एट्रैक्शन फोर्स लगा रही है, इस पर भी 49 न्यूटन का एट्रैक्शन फोर्स लगा रही है। अगर आप वैसे नहीं कहते हैं तो इस पर भी जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस पर भी जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मास तो मान लेते हैं 5 केजी है, तो बटखरा 5 केजी और शुगर 5 केजी। अगर दोनों के डिफरेंस को हम निकालते हैं, F1 माइनस F2, G1 माइनस G2, G1 माइनस G2 बराबर 0, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर है। यहाँ पर दोनों आर्म्स पर जो पृथ्वी एट्रैक्शन फोर्स लगा रही है वो सेम है। जब सेम है तो इस मास में किसी भी प्रकार का वेरिएबल्स, किसी भी प्रकार का परिवर्तन, किसी भी प्रकार का इंक्रीज नहीं होगा। आप दुनिया में कहीं चले जाइए, किसी भी ग्रह पर चले जाइए, किसी भी उपग्रह पर चले जाइए, जापान, अमेरिका, रूस, कहीं भी चले जाइए, मास हमेशा नॉन वेरिएबल्स होता है, अपरिवर्तनशील होता है। तो भाई अपरिवर्तनशील, ये 9th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड द वेट। तो मास के बारे में आज जो हमारा टॉपिक्स है कि मास हम लोग लिखते हैं कि सदैव अचर होता है क्यों, हर जगह अपरिवर्तनशील होता है क्यों, हर जगह इसका मान बराबर होता है क्यों। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका मास है, यह आपका जो मास है, ये फिजिकल बैलेंस से मापते हैं। सिंपल आर्म बैलेंस से मापते। आर्म माने ये तुला हो गया, हाथ हो गया। और चूंकि जब इस पर हम बटखरा रखते हैं तो ये तराजू सीधे 90 एंगल पर सीधे एक अपवर्ड में हो जाएगा, एक डाउनवर्ड में हो जाएगा, ड्यू टू एट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ बराबर 49 न्यूटन। जब इस पर 5 किलो हम चीनी रखते हैं तो पृथ्वी इस पर भी 49 न्यूटन का फोर्स लगाती है। क्योंकि जी जब दोनों का बराबर है और मास दोनों का बराबर है तो पृथ्वी का एट्रैक्शन फोर्स भी बराबर होगा। जब दोनों का पृथ्वी का एट्रैक्शन फोर्स बराबर है तो दोनों के एट्रैक्शन फोर्स, दोनों की वेट का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो वह 0 हो जाता है। क्योंकि इसमें अब ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन जी मास में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि वो लेस हो गया। F1 F2 को लेस किया और F2 F1 को लेस किया, इसलिए मास जो होता है वह नॉन वेरिएबल्स होता है। जैसे मान लिया जाए मास जो आपका ये होता, अगर कोई पूछे कि वेट, तो आज वेट जो है, वेट बराबर होता है mg। m हो गया मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जी हो गया ग्रेविटी एक्सीलरेशन ऑफ द अर्थ। दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसे ही हम लोग वेट कहते हैं, जिसे हम लोग भार के नाम से जानते हैं। और इसी भार, यह भार क्यों जनरेट हुआ? ओनली ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही
यह आपका उत्पन्न हुआ। आप कुछ ऊंचाई पर चले जाइए जहां पर पृथ्वी का ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन काम करना बंद कर दे या कम हो जाए, तो हम अपने आप में वेटलेस फीलिंग करेंगे, जिसको कि हम लोग फिजिक्स में कहते हैं भारहीनता। भारहीनता से आप क्या समझते हैं? ऑब्जेक्ट में भार तभी होगा, ऑब्जेक्ट में वेट तभी होगा जब उस पर पृथ्वी का ग्रेविटी एक्सीलरेशन काम करेगा। ग्रेविटी एक्सीलरेशन के अभाव में वेट की हम कल्पना तक भी नहीं कर सकते। लेकिन मास, तो डियर स्टूडेंट्स, शायद जो आपके इंटरनल किसी भी प्रकार का कंफ्यूज जनरेट हो रहा होगा, वह शायद मैं अप टू डेट किया कि हमेशा ख्याल रखेंगे, अपने आने वाले पीढ़ी को भी देने का अगर प्रयास करेंगे, तो जब तक आपको सही अपने आप पर कॉन्फिडेंसली कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं है, न तो कहीं आप इसके बारे में स्पीच दे सकते हैं, नहीं तो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। क्योंकि बच्चों को पढ़ाने का मतलब हुआ, अगर आपको इस पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसको गलत शिक्षा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक्स रहा कि मास इज नॉन वेरिएबल इज इन एवरीवेयर इन आवर यूनिवर्स ड्यू टू द टू फोर्स F1 F2। Let be suppose that F1 is the action and the F2 is reaction. Difference between action and the reaction is 0। या आप इसको मानते हैं कि इस पर पृथ्वी 49 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, इस पर भी 49 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, तो दोनों ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लेस हो जाता है, दोनों रिमूव हो जाता है, अंत में वही मैग्नीट्यूड्स बचता है, वही क्वांटिटी बचती है जो कि हमारा मास का, जो हमारा चीनी का है और बटखरा का है। चलिए, अब नेक्स्ट डे जो अगला हमारा टॉपिक होगा, वेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग मास के बारे में एक सही, हम आप लोग को जहां यथासंभव हुआ एक सही मार्गदर्शन दिया, सही कॉन्सेप्ट दिया। थैंक यू वेरी मच।